चौतरफा दबाव, मुख्तलिफ उर्दू नवाज तंजीमों के मुतालबे और उर्दू टीचर्स उम्मीदवारों के गुस्से को देखते हुए कर्नाटक हुकूमत ने उर्दू और मराठी ज़बान के तलबा के लिए अहम फैसला करते हुए 800 उर्दू और 200 मराठी असातिज़ा की भर्ती की मंजूरी दे दी है। ये फैसला आज मुनक़दा रियासती कैबिनेट के अजलास में तफसीली गौर व गौस के बाद किया। रियासती वज़ीर सेहत, अक़लियती बहबूदी, औक़ाफ़ व हज यूटी ख़ादर ने कैबिनेट में उर्दू असातिज़ा की खाली असामियों और इनकी फौरी भर्ती का मामला मुअस्सिर अंदाज में पेश किया। उन्होंने रियासत के उर्दू ज़रिए तालीम के स्कूलों में असातिज़ा की कमी, तलबा को दरपेश तालीमी मुश्किलात और उर्दू ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ व फ़रोग़ के लिए खाली आसामियों को मौजूदा असातिज़ा भर्ती के अमल में शामिल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। ज़राए के मुताबिक मामले की अहमियत को देखते हुए कैबिनेट अजलास में इस पर तफसीली बहस हुई। नायब वज़ीर आला डॉक्टर जी परमेश्वर और अक़लियती उमूर से मुताल्लिक़ वज़ीरा ने भी उर्दू असातिज़ा की कमी और इसके तालीमी असरात पर अपनी तशवीश का इजहार किया। तवील बहस और मुबाहिसे के बाद वज़ीर आला डी.के. शिव कुमार ने उर्दू असातिज़ा की भर्ती के मुतालबे को मंजूर करते हुए 800 उर्दू असातिज़ा और 200 मराठी असातिज़ा की भर्ती के लिए मंजूरी फराहम की है। इसी सिलसिले में आज सुबह MLC बिल्किस बानो ने वज़ीर आला डी.के. शिव कुमार से मुलाकात भी की थी और मुतालबा किया था कि कम अज़ कम 2500 उर्दू असातिज़ा की तकर्री के लिए मंजूरी दी जाए, जिस पर उन्होंने मुस्बित यकीन दिलाया था। इस सिलसिले में इनकलाब न्यूज़ से बिल्किस बानो ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि हुकूमत के इस फैसले के बाद महकमा मालियात यानी फाइनेंस को ज़रूरी कार्रवाई करने की हिदायत दी गई है। मैं रियासती वज़ीर यूटी ख़ादर की मशकूर हूँ कि उन्होंने इस मुद्दे को कैबिनेट में उठाया और इब्तिदाई मरहले में 800 उर्दू और 200 मराठी असातिज़ा की तकर्री के लिए मंजूरी हासिल करने में कामयाबी हासिल की। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मज़ीद तकर्रात के लिए भी हुकूमत पाबंद रहेगी। मैडम, आज कैबिनेट में एक अहम फैसला लिया गया है उर्दू असातिज़ा की तकर्री के सिलसिले में। आपका मुतालबा था कि कम अज़ कम 2500 उर्दू असातिज़ा की तकर्री हो, लेकिन 800 असातिज़ा की तकर्री के सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आज सुबह ये मेरी तो जिद्दोजहद आपको मालूम 13 तारीख इस माह के 13 तारीख से कर रही हूँ। जब से मुझे वो सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट वाले और कराटा वाले मेवा वाले सब जब मुझे आकर मेरे साथ बातचीत करे, रिप्रेजेंटेशन दिया, उसी वक्त से जिद्दोजहद में थी। कल मीटिंग हुई हमारी, परसों मीटिंग हुई, लेकिन आज मुझे ये खटक रही थी कि बाद आज भी होएगा या नहीं। तो खुशकिस्मती मेरी है, मुझे कौम की खिदमत करने का एक मौका किसी ना किसी तरह से ढूंढते रहती हूँ, आ भी जाता है। काउंसिल में चीफ मिनिस्टर आ गए। जब हम आज सुबह में जब मधु बंगारप्पा साहब से हमारे प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन के मिनिस्ट्री के साथ पूछे तो सभापति से उन्हें कहा फिर को कर देंगे मीटिंग सीएम के साथ। तो मुझे खदशा रहा कि कहीं ये और देर ना हो जाए जी। तो जब काउंसिल होने के बाद, काउंसिल खत्म होने के बाद चीफ मिनिस्टर वहीं पर बैठे थे। मैं उनसे जाकर बातचीत की। पहले दूसरा मसला मैंने बोला, जैसे ये नहीं बोला मसला तो थोड़ा ऐसा, आपको मालूम मुदस्सिर साहब, किसी न किसी तरह से काम निकालना चाहिए। तो पहले मैंने कर्नाटक वन और ग्रामा वन, जो जहाँ पर SC/ST हो, बैकवर्ड माइनॉरिटीज के बच्चों के लिए अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है जी। और जो भी है वो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं। बच्चों को वहाँ पर रोजी रोटी भी मिल रही है और खिदमत भी कर रही है। वो ये इस तरह के जो ग्रामा वन और कर्नाटक वन और बेंगलुरु वन में भी बच्चे हैं, तो इसको रिवाइज करना चाहिए। मैं हमारे DC को भी एक रिप्रेजेंटेशन दी थी कि हमारी डिस्ट्रिक्ट में, खास करके शिवमोगा में कितने SC के बच्चे वहाँ पर काम कर रहे हैं, कितने बैकवर्ड काम कर रहे हैं। तो ये चीज का जायजा मैं चीफ मिनिस्टर से जिक्र किया इसका। तो 3 साल से मैं इस बात का ये सवाल उठा रही हूँ। कम से कम आप कीजिए कि इसको रिवाइज करना चाहिए। तो उन्होंने झट से मान लिया मेरी बात, निकाल कर उन्होंने नोट कर लिया और उनके प्राइवेट सेक्रेटरी को कहा कि ये आज ही कैबिनेट में इसका डिस्कशन करना चाहिए। तो बड़े खुश मिजाज थे उस रोज। तो मैं आज, तो उसके बाद मैं दूसरी बात मैंने की, साहब 15,000 टीचरों की अपॉइंटमेंट का नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो सारी रियासत में बच्चे स्ट्राइक कर रहे हैं, तमाम वालिदैन स्ट्राइक कर रहे हैं। तो कम से कम ये एक सिंगल उर्दू टीचर्स का उसमें नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। तो ऐसा कैसा हुआ?
तो मैंने कहा सर एग्जिस्टिंग वैकेंसी 5,000 है, लेकिन एलिजिबल वैकेंसी उनके तहत 1,173 वैकेंसीज है। कम से कम इसकी अगर भर्ती कर दें तो हम लोग क्या जवाब देंगे? हम लोगों समाज को, माशरे को जवाब देना है, और खास करके बच्चों की तालीम रुक जाएगी। इस तरह से बात किया तो उन्होंने, और उसके साथ साथ मैंने मराठी स्कूल का भी जिक्र किया। जी तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के स्कूल की इसकी नाइंसाफी हो रही, तो उन्होंने कहा तो इस बात का भी जिक्र कर रही। तो मैं जुबानी बात कर रही थी, पर जी जज से मुझे तजवीज पेश हुई कि मैं क्यों ना मैं रेटिंग में दूं। तो मैंने एक लेटर दी, हमारे स्टाफ को बोलकर लेटर रेडी कराई, और फिर वो कानून मीडिया आके उनकी ऑफिस में जाकर बैठे थे, वहां पर ले जाकर उनसे बातचीत करके ये इसी तरह का मामला है, तो सारी रियासत में हम लोगों को जवाब देना पड़ेगा, तो जी कोई ना कोई इंसाफ मिलेगा। तो इसके ऊपर लेटर पर ही लिख लिए, तो प्लेस इट बिफोर द कैबिनेट बोल के। फिर मैंने फादर साहब को जाकर उनको एक लेटर देकर, सर चीफ मिनिस्टर भी मान लिए ही, आप लोग भी इसके ऊपर जिक्र कीजिए, आज ही हो जाएगा। फिर नहीं, मधु ने बोला ना, नहीं सर वो नहीं, मैं ये डाल देता हूँ, चीफ मिनिस्टर मान लिए ही, आज ही हो जाएगा वो। तो उनको एक लेटर दी, तो उन्होंने शाबाशी भी दी, और उन्होंने मेरे काम को सराहा भी। यू आर ओनली लीडिंग दिस बोल के भी बोले। मुझे खुशी हुई, अगर कोई काम कर रहा है तो बस हमारे देशों को अगर मालूम हो जाएगा काम चल रहा है, तो हमें लोग भी और जी मैडम, अभी जो तकरीबन कम से कम 1,500 1,500 जी असातिज़ा वही की। वही मुझे मैं हम लोग सेशन हो गया, निकल गए सब। जी तो मैं समझती थी कि 1,173 टीचर्स ही अपॉइंट हुए हैं, लेकिन ऑलरेडी फाइल जो उन्होंने डेवलप किया था उसमें 800 टीचर्स का मुझे मालूम क्या रेशियो लिया उन्होंने, किस तरह से उन्होंने ऐसा पेश किया। तो 800 स्कूल्स पूनों में मुझे ये पता, सुबह में ही पता चला, लेकिन 800 टीचर्स के रिक्रूटमेंट के लिए उन्होंने प्रपोज किया, लेकिन गलत है ये। जी लेकिन इंशाल्लाह और बात करके कुछ ना कुछ ज्यादा करने की, मंडे और हम मिलते ही। कैसा अभी ये काउंसिल चल रही है, सेशन चल रहा है, जी मैं हमारे इज्जत माब सलीम साहब के पास भी जिक्र करूंगी इसका। कम जी से कम 1,000 टीचरों का रिक्रूटमेंट तो होना चाहिए। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज उन्होंने कैबिनेट में उठाया और फैसला भी लिया, तो जी और 200 टीचर ज्यादा करने के लिए भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। जी मैडम। मैडम, आप दूसरी जानिब जो तलबा, ये ऐलान बाहर आने के बाद में जो है कई तलबा जो हैं वो कह रहे हैं कि हम इस बात से नाखुश हैं, एहतजाज करने का हम इरादा कर रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे मैडम? नहीं, एहतजाज से देखिए मसला हल नहीं होता। एहतजाज क्या है, आउटसाइड होते हैं, जिनको रिप्रेजेंट करते हैं वो लोग ही। गवर्नमेंट हुकूमत में हम बहुत से लोग हैं, जी जैसा कि हम हैं, बहुत से MLAs हैं, MLC हैं, जी और खुशी की बात है कि हमारे काउंसिल के चेयरमैन भी हैं। जी सब हम इकट्ठा होकर इत्तेहाद से उन लोगों को चीफ मिनिस्टर के साथ और फिर जाकर बात करें जी पीर को। जी तो 800 से हटकर 1,000 भी हो सकते हैं। जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपने एक बड़ी तहरीक को जो है लीड किया और आपने तलबा को जो है इंसाफ दिलाया। उम्मीद करते हैं कि आप जिस तरह से कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में मजीद तकर्रात के लिए भी काम करेंगे। इंसाफ न्यूज़ से बात करने के लिए शुक्रिया मैडम। ड्यूटी खजर ने कहा कि मालियाती और इंतजामी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद उर्दू और मराठी असातिज़ा की भर्ती के लिए आइंदा इक़दाम जल्द शुरू किए जाएंगे। उन्होंने ये कहा कि हुकूमत का मकसद सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की कमी दूर करने के साथ तलबा को मियारी तालीम फराहम करना है। उर्दू ज़रिए तालीम के स्कूलों में असातिज़ा की खाली आसामियों को पुर करने से न सिर्फ तलबा की तालीमी ज़रूरियात पूरी होंगी, बल्कि तवील अरसे से रोज़गार के मुंतज़र अहल उर्दू असातिज़ा के लिए भी मुलाजिमत के मौक़े पैदा होंगे। वाज़ेह है कि उर्दू असातिज़ा की खाली आसामियों को मौजूदा 15,000 असातिज़ा की भर्ती में शामिल करने का मुतालिबा मुख्तलिफ़ हलक़ों की जानिब से मुसलसल किया जा रहा है। आज कैबिनेट की जानिब से 800 उर्दू असातिज़ा की भर्ती की मंजूरी को उर्दू ज़रिए तालीम के तलबा, असातिज़ा और मुलाजिमत के उम्मीदवारों के लिए एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। दूसरी जानिब उर्दू असातिज़ा के उम्मीदवारों का कहना है कि 800 असामियों की भर्ती काबिल कबूल नहीं है। हुकूमत को कम अज़ कम 2,000 असामियों को पुर करने के लिए पहल करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो आने वाले दिनों में वो इस सिलसिले में
शदीद एहतजाज का रुख इख्तियार करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, बेंगलुरु।